अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक लेसन नंबर 2 क्लियरिंग द स्काई। इसके मोर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 1 to 15। इसके जो मोर शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो 60 हैं, तो हम जो है वो 15 यानी कि इसको जो है वो 4 वीडियोज़ के अंदर मैं डिवाइड करूँगा ताकि याद करने में जो है वो आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हु इज़ द आथर ऑफ द क्लियरिंग इन द स्काई? द आथर ऑफ क्लियरिंग इन द स्काई, जो इसका मुसन्नफ़ है, इज़ जेस स्टॉट, इसका जो है वो लिखने वाला है। व्हाट इज़ मीन बाई ए क्लियरिंग इन द स्काई? आसमां की बुलंदियों को छूता हुआ खेत से क्या मुराद है? इट मीन मतलब है ए पैच, एक जगह, किता ऑफ लैंड, ज़मीन का, ऑन द टॉप, ऊपर, ऑफ ए वेरी हाई माउंटेन, बहुत बड़े पहाड़ पर। इट हैज़ बीन प्रीपेयर्ड फॉर फार्मिंग, इसे काश्तकारी के लिए तैयार किया गया। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई? कहानी के अनवान बुलंदियों पर ज़मीन साफ़ करने का अमल क्या अहमियत है? आ पीस से टुकड़ा ऑफ लैंड, ज़मीन का, ऑन द टॉप ऑफ अ वेरी हाई माउंटेन, ऊपर जो है वो माउंटेन पर, वाज क्लियर, जो साफ़ किया गया था, एंड प्रीपेयर, तैयार, फॉर द फार्मिंग बाई जेस फादर, जेस के फादर ने। दे गो टू इट, टॉक अबाउट इट्स फर्टिलिटी, वो इस किता ज़मीन की तरफ जाते हैं। द वुल स्टोरी फोकस ऑन द पैच ऑफ लैंड, इसकी जरखेजी के बारे में बात करते हैं। तमाम कहानी ज़मीन के इस किता पर मरकूज रहती है। हाउ मैनी डॉक्टर डिड जेस फादर विजिट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल? हाउ मैनी डॉक्टर डिड जेस फादर विजिट करते हैं फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, जैस का वालिद जनवरी से अप्रैल तक डॉक्टरों के पास कितने डॉक्टरों से मुआयना जो है वो जो करवाता है या किया गया? जैस फादर विजिट किया 8 डॉक्टर फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक 8 डॉक्टरों से मुआयना जो है वो के लिए गया। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल एडवाइस जैस फादर टू डू? एक डॉक्टर ने जैस के वालिद को क्या करने को कहा या मशवरा दिया? अ डॉक्टर टूल्ड एडवाइस हिज फादर को नॉट टू वॉक ना करे इवन द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक के बराबर ना चले। ही टूल्ड, बताया, हिम टू टेक अ टैक्सी ले टू रीच हिज होम, अपने घर पहुंचने के लिए। बट हिज फादर वॉक 5 माइल्स टू रीच हिज होम, लेकिन इसका जो बाप है 5 मील पैदल चलकर अपना जो है वो घर पहुंचा। वो मैनी चिल्ड्रन डिड जैस फादर राइज, जैस के वालिद ने कितने बच्चों की परवरिश की? जैस फादर राइज ए 5 फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, जैस के वालिद ने 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश की। वेयर डिड जैस फादर वांट टू टॉक हिम टू एंड वाई, जैस का वालिद उसे कहाँ पर और क्यों ले जाना चाहता था? जैस फादर वांटेड, चाहता था, टू टेक ही सन, अपने बेटे को ले जाना, टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के सबसे ऊपर। ही हैड प्रीपेयर, जो उसने तैयार किया था, आप पैच, एक किता ऑफ लैंड, ज़मीन का, देर, वहाँ। ही वांटेड, वो चाहता था, टू शो, दिखाना है, मिसे, जिस यूनिक पीस ऑफ लैंड, यानी कि ये बेमिसाल टुकड़े को दिखाना चाहता था। वाई डिड जैस वांट टू अकम्पनी हिज फादर, जैस अपने वालिद को हमरा क्यों ना जाना चाहता था? जैस हैड जस्ट वॉक, चल जाता, ऑफ अ माइल, सिर्फ आधा मील, अप हिल टू रीच हिज फादर होम, यानी कि जैस अभी अपने वालिद के घर पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ 1.5 मील का फ़ैसला उसने अभी पैदल तय किया था। ही हैड टू कैरी अ बास्केट ऑफ हिज डिशेज विद हिम, इसे अपने जो है वो प्लेटों की एक टोकरी भी उठाकर ले जाना पड़ी। ही हैड टू कवर दिस डिस्टेंस ऑन फुट, ये फासला उसे जो है वो पैदल तय करना पड़ा। सो ही डिड नॉट वांट टू अकम्पनी हिज फादर, इसलिए वो अपने वालिद के साथ नहीं जाना चाहता था। वाई कुड जैस प्रोटेस्ट टू हिज फादर, जैस अपने वालिद के सामने क्यों एहतजाज ना कर सका? जैस कुड नॉट प्रोटेस्ट, एहतजाज ना कर सका, टू हिज फादर, अपने बाप के लिए, एंड रिफ्यूज टू गो विद हिम, और इनकार कर दिया इसके साथ जाने के लिए। हिज फादर वाज अ स्ट्रिक्ट, एक सख्त पर्सन, इंसान था। वैन एवर हिज फादर, जब इसका बाप, डिटरमाइंड टू डू ए थिंग, जब इसका बाप जो है वो कोई काम करने का मुसम्मम इरादा कर लेता, ही वुड डू इट एट एवरी कॉस्ट, वो इस काम को हर कीमत पर करता था, यानी कि मेहनती शख्स था ना वो।
What was the condition of the old man in the story clearing in the sky? कहानी clearing in the sky में बूढ़े आदमी की क्या हालत थी? The old man had been a heart patient यानी कि दिल का मरीज था for the last 40 year, पिछले जो है वो 40 ईयर 40 सालों से. His doctor, इसका डॉक्टर्स had advised years की इसे to go to have a complete rest, कि मुकम्मल आराम करे, and not to walk और ना चले, but he was continuously defying these direction, लेकिन वो मुसलसल इन हदायत की खिलाफ वर्जी करता रहा था. What was the climate condition when Jess and his father were going to the top of the mountain? जब जैस और इसका वालिद पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रहे थे तो मौसमी हालात कैसे थे? At the time it was 97 in the shade. इस वक्त जो है वो 97 दर्जे का दर्जा हरारत था. इट वाज स्वेल्टरिंग, निढाल कर देने वाली गर्मी थी. अलबत्ता दे हैड टू गो अप हिल, उनको जो यानी कि जो है वो पहाड़ की ऊंचाई की जानब जाना पड़ा. व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट आ विस्प ऑफ अल्फा, बूढ़े आदमी ने बरसीम का मुट्ठा क्यों काटा? द वेदर वाज वेरी अनबेरेबल, मौसम जो है नाकाबिले बर्दाश्त था. बोथ द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी यानी सन इसका बेटा, वर परस्पेरिंग यानी कि पसीने में शराबूर थे. सो सी काट, उन्होंने जो है वो काटा ये बरसीम का जो मुठा. एंड हैड हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द सन, एंड और इसे अपने और सूरज के दरमियान पकड़ लिया. व्हाट डिड जेस से अबाउट, अब वो जेस क्या कहता है बरसीम के बारे में? जेस सेड, कहा दैट इट वाज द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे अच्छी या दिखाई जाने वाली सूखी घास है. ही हैड इवन सीन इन हिज लाइफ, जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो नहीं देखी. हाउ मैनी पाथ्स वर लीडिंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, इस पहाड़ की चोटी को कितने रास्ते जाते थे? देयर वाज सर्वल पाथ, मुख्तलिफ रास्ते जाते थे. दैट लेफ्ट दैट मेन पाथ की जानब. दे सर्कल अराउंड द स्लोप एंड लेड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो डलवान के गिर्द घूमते थे और पहाड़ी की चोटी की तरफ जाते थे. What did Jess' father do to catch his second wind? जैस के वालिद ने दूसरा सांस लेने के लिए क्या किया? He rested for a minute, एक मिनट के लिए आराम किया. To कैच करने के लिए his second wind, अपना जो है वो दूसरा जो है वो सांस को. 15 आई थिंक हो गए हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 16 तो 30 हम रीड आउट करेंगे. उस वक्त तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा. फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़.